तो देखो, जैसा स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, नीट का एग्जाम जल्द होने वाला है, जल्द ही कंडक्ट हो जाएगा। उसके लिए चैनल पर मैं 30 वीडियो लेक्चर्स की सीरीज अपलोड करने जा रहा हूं, जो चैनल पर डेली 7 PM अपलोड होगी, जिसमें हम सब्जेक्ट के लगभग लगभग सारे टॉपिक्स इन 30 वीडियो लेक्चर्स में कवर कर लेंगे। साथ ही साथ हम हर वीडियो लेक्चर में उस टॉपिक से रिलेटेड PYQs और स्पेशल क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आपको बस इतना करना है कि डेली वीडियो लेक्चर में डिस्कस किए कंटेंट को अच्छे से एब्जॉर्ब करना है, और स्पेशली जहां क्वेश्चंस अटेम्प्ट करवाए जा रहे हैं वहां पर ध्यान रखना है कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और कहां पर समय को बचाया जा सकता है। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम जो डिस्कस करेंगे वो है कंसंट्रेशन टर्म्स। ये एक राइट टॉपिक है केमिस्ट्री को रिवाइज करने के लिए, जहां से आप केमिस्ट्री को स्टार्ट कर सकते हैं, जहां हम कंसंट्रेशन टर्म्स को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ लगाएंगे इसके स्पेशल सवाल। ठीक है, तो चलिए, कंसंट्रेशन टर्म में सबसे पहले कंसंट्रेशन टर्म आती है बच्चे मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन जो होता है वो सोल्यूट या सोलवेंट दोनों में से किसी का भी पूछा जा सकता है। सिंपल है, जो कि नाम ही रिप्रेजेंट कर रहा है। मोल फ्रैक्शन जिस भी कंपोनेंट का, चाहे वो सोल्यूट हो चाहे वो सोलवेंट हो, किसी का भी मोल फ्रैक्शन अगर आपको निकालना है तो उस कंपोनेंट के मोल्स ऊपर रखते हुए, नीचे टोटल मोल्स को रखते हुए सोल्व करके जो आपके पास वैल्यू आएगी वो है मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे मोल फ्रैक्शन किसी ए कंपोनेंट का निकालना है, जो सोल्यूट भी हो सकता है सोलवेंट भी, ए का निकालना है, तो आप ए के मोल्स ऊपर रखेंगे, नीचे रखेंगे सोल्यूट के मोल्स प्लस सोलवेंट के मोल्स, विच इज नथिंग बट टोटल मोल्स। ठीक है, ठीक। मोल फ्रैक्शन निकालते हैं बच्चे ऐसे। फिर आता है मोलैरिटी। मोलैरिटी कैपिटल M से रिप्रेजेंट किया जाता है, जो कि एक फ्रैक्शनल फॉर्मूला ही है। मोलैरिटी अगर आपको सॉल्यूशन की निकालने को कही जाएगी तो आप ऊपर रखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नीचे रखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी मोल पर लीटर इज मोलैरिटी। प्रति लीटर आपके कितने मोल्स ऑफ सोल्यूट सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, दैट इज मोलैरिटी, ऑल्सो कॉल्ड मोलर कंसंट्रेशन। ठीक है, मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। फॉर एग्जांपल, आपको कहा गया 0.1 कैपिटल M, यानी आपको मोलैरिटी 0.1 दी गई, तो आपको इसको ऐसे समझना है, इसका मतलब यह है कि 0.1 मोल्स हैं उस 1 लीटर सॉल्यूशन में। 0.1 कैपिटल M का मतलब होगा कि दिए गए 1 लीटर सॉल्यूशन में 0.1 मोल्स हैं, मोल पर लीटर इज कैपिटल M। ठीक, सिंपल है। ठीक है भाई, जल्दी जल्दी करते हैं, फिर इसके क्वेश्चंस करेंगे। कंसंट्रेशन टर्म में अगला नंबर है मोलैलिटी का। मोलैलिटी होता है स्मॉल m। स्मॉल m मोलैलिटी या मोलल कंसंट्रेशन, वैसे ही मोलैरिटी कैपिटल M मोलर कंसंट्रेशन। वो है मोलर कंसंट्रेशन, या कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं या मोलैरिटी कहते हैं। वैसे ही इसको मोलैलिटी कहते हैं, स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, या इसको मोलल कंसंट्रेशन भी कहा जा सकता है। और इसको निकालने के लिए जो फ्रैक्शनल फॉर्मूला है वो न्यूमरेटर से सेम है, मतलब आपके पास सोल्यूट के कितने मोल्स हैं वो इसको भी चाहिए, ऊपर आएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। वहीं मोलैरिटी में था सॉल्यूशन का वॉल्यूम भी चाहिए, और यहां चाहिए कितना है सॉल्वेंट का मास, यानी मोल्स ऑफ सोल्यूट एडिड पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। एग्जांपल से समझाता हूं, जैसे 0.1 स्मॉल m आपको दिया गया, तो इसका मतलब होगा 0.1 मोल्स ऑफ सोल्यूट एडिड इन 1 kg सॉल्वेंट। 1 kg सॉल्वेंट में 0.1 मोल्स हैं, तो मोलैलिटी 0.1। वहीं अगर 0.1 कैपिटल M अगर आप देख पा रहे हैं, तो उसमें 0.1 मोल्स ऑफ सोल्यूट ही है इन 1 लीटर सॉल्यूशन। यहां है 1 kg सॉल्वेंट। ठीक, एक बार आप इसको देख सकते हैं। फिर हम अगली कंसंट्रेशन टर्म पर चलते हैं, जिसका नाम है नॉर्मैलिटी।
नॉर्मेलिटी रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल N, ऑल्सो कॉल्ड नॉर्मल कंसंट्रेशन। सिंपल है बेटा, ध्यान से समझना। नॉर्मेलिटी निकालने के लिए नीचे तो सेम है जो कैपिटल M में भी था, मोलैरिटी में, वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन। ऊपर मोलैरिटी में होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नॉर्मेलिटी में होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट। अब बच्चा बोलेगा सर मोल्स तो गिवन मास बाय मोलर मास होता है, मैं समझता हूं सर, मैं अटेम्प्ट किया हूं सर। ग्राम इक्विवेलेंट्स वही होता है बच्चे, गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास। और इसमें हम ज्यादा डीप में नहीं जाते। एक चीज आप ध्यान रखना, अगर आपके पास नंबर ऑफ मोल्स हैं उसको अगर आप n फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स आ जाते हैं। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर आपने मोलैरिटी निकाल ली तो उसको n फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो नॉर्मेलिटी आ जाएगी। अभी n फैक्टर क्या होता है वो देखते हैं। n फैक्टर अगर आपके पास न्यूमेरिकल एसिड का या बेस का है तो उस एसिड में कितने H आयनाइज हुए हैं या बेस में कितने OH आयनाइज हुए हैं वो उसका n फैक्टर है। जैसे H2SO4 उसमें 2 H आयनाइजेबल हैं तो n फैक्टर 2 हुआ। NaOH इसमें एक OH आयनाइजेबल है तो इसका n फैक्टर 1 हुआ। ठीक है, ऐसा कुछ होता है। अगर न्यूमेरिकल में किसी एलिमेंट का जिक्र है तो n फैक्टर होता है उसकी वैलेंसी। ठीक है, उस एलिमेंट की जो वैलेंसी होगी वो उसका n फैक्टर होगा। अगर कोई सोल्ट गिवन है, ठीक है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। अगर आप कोई सोल्ट गिवन है तो सोल्ट में कितना पॉजिटिव या कितना नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है वो उसका n फैक्टर होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कहा आपके पास CaCl2 है तो आप जानते हैं CaCl2 में एक Ca है 2 पॉजिटिव और 2 Cl है नेगेटिव। तो आप पॉजिटिव देख लो 2 है, नेगेटिव देख लो वो भी 2 है, तो यहां पर जो n फैक्टर होगा वो 2 होगा। मेरी बात शायद क्लियर है, आप सबको आता भी है। अगर आपके पास कोई रिडॉक्स रिएक्शन है और उसमें आपको n फैक्टर निकालना है तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट इज n फैक्टर। ठीक है, देख लो एक बार, आप इसको समझ लो। एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना चेंज हुआ है वो उसका n फैक्टर होता है। फॉर एग्जांपल मान लो आपके पास परमैंगनेट आयन है Mn जिसका ऑक्सीडेशन नंबर 7 होता है और ये चेंज हो रहा है Mn+2 में। ठीक है, तो 7 में और 2 में कितने का अंतर है बच्चे? 5 का। तो वो इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो ये तो मैटर नहीं करता है। ठीक है, n फैक्टर के लिए बस इतना पता लगाना है कि भाई कितना चेंज हुआ है Mn के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर में, 5 का चेंज हुआ है। तो n फैक्टर यहां पर कितना हो जाएगा? n फैक्टर यहां पर हो जाएगा बच्चे 5। मेरी बात आई थिंक आपको क्लियर है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ठीक है, बोलो बेटा। ठीक है, न्यूमेरिकल करें अब। तो देखो कंसंट्रेशन टर्म में पहले आप मोल फ्रैक्शन अच्छे से याद करना उसका फॉर्मूला, फिर मोलैरिटी कैपिटल M उसका फॉर्मूला, फिर मोलैलिटी स्मॉल m उसका फॉर्मूला, फिर नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी का रिलेशन है वो एक फॉर्मूला। आपका काम चल जाएगा। ठीक है ना, इन कंसंट्रेशन टर्म्स को तो पढ़कर ही चलना है। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं, न्यूमेरिकल करते हैं। एक बार ये इरेज कर देता हूं। चलो न्यूमेरिकल देखते हैं। तो न्यूमेरिकल 2024 में यानी इसी लेटेस्ट सवाल है, मतलब कि पिछले साल जो नीट का एग्जाम हुआ है उसमें इस सवाल को पूछा गया है, दोबारा जब कंडक्ट हुआ था। ठीक, क्या पूछा है? द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज रिक्वायर्ड, कितने ग्लूकोज की जरूरत है, ऑप्शंस ग्राम में यानी मास मांग रहा है, कितने ग्लूकोज के मास की जरूरत है टू प्रिपेयर 250 ml ऑफ M/20 एक्वस सॉल्यूशन। मैंने आपको बताया था कैपिटल M मतलब मोलैरिटी, यानी आपको मोलैरिटी दे रखी है 1/20, वॉल्यूम दे रखा है सॉल्यूशन का 250 ml, कितना ग्लूकोज का अमाउंट लगेगा? बिल्कुल बेसिक सवाल और पिछले साल ही पूछा है। देखो मोलैरिटी जो होती है जिसे आप कैपिटल M कहते हैं
उसका फॉर्मूला होता है बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो कि लीटर में होता है। अब आपको मोलैरिटी जो है वो दे रखी है, कितनी दे रखी है, चेक करो कितनी मोलैरिटी है, m/20 यानी 1/20 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स का बेसिक फॉर्मूला गिवन मास बाय मोलर मास। तो गिवन मास तो मेरे पास है नहीं, मोलर मास, मोलर मास बताइए, ग्लूकोज का मोलर मास C6H12O6 कितना 180 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, वॉल्यूम अपने को गिवन है 250 ml, लीटर में चेंज करना है तो मिलीलीटर को 1000 से डिवाइड कर दो, यहां से सोल्व कर देंगे तो अपना x आ जाएगा ग्राम में। बोलो कर लेंगे, चेक करो भाई चेक करो। बिल्कुल बेसिक सवाल है, मैं जानता हूं जब बच्चा इस सवाल को देखेगा, इस वीडियो लेक्चर को देखेगा, कहेगा कितना बेसिक सवाल है यार, ये क्यों करवा रहे हैं सर, क्योंकि बेटा ये अभी पिछले साल नीट के एग्जाम में पूछा है, होगा बेसिक सवाल आपके लिए, लेकिन हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे हों जिनको ये भी जादू लगाओ, जो कि होना तो ऐसा नहीं चाहिए, है तो बेसिक सवाल ही, लेकिन क्या ना शुरुआत बेसिक से ही होती है, ठीक है। तो इतना ओवर कॉन्फिडेंस किसी बच्चे में ना हो कि ये तो मैं सब कर लूंगा, बाकी सब देखते हैं। अगर आप इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं तो मैं तो चाहता हूं कि स्टार्ट टू एंड हर एक चीज आप इसको ध्यान से समझना, कुछ भी स्किप करने की कोशिश मत करना कि पता नहीं किस पार्ट ऑफ टाइम में कितनी इंपॉर्टेंट बात कही गई हो, ठीक है, थोड़ा सा समय निकाल कर देखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, 1 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड was treated with 25 ml of 0.75 कैपिटल M HCl सॉल्यूशन। यानी अपने पास ये डाटा दिया हुआ है कि भाई आपके पास इतना HCl सॉल्यूशन है जिसकी मोलैरिटी 0.75 है और वॉल्यूम 25 ml है, ठीक है, और आपको यह कहा गया है कि आपके पास 1 ग्राम NaOH है जिसकी रिएक्शन आप HCl से करवाएंगे। मतलब आप NaOH की रिएक्शन HCl से करवाएंगे तो आपको प्रोडक्ट्स तो पता ही है, NaCl प्लस H2O, और ये बैलेंस्ड भी है, ठीक है। तो आपको यह कहा है कि आपके पास जो NaOH है वो आपको 1 ग्राम दिया गया है और आप इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं किससे, HCl से, और HCl का जो डाटा है, HCl का जो डाटा है वो है 25 ml का तो सॉल्यूशन है इसका, और उसकी मोलैरिटी है 0.75 कैपिटल M। तो कितना NaOH रिएक्ट नहीं हुआ, तो इसको करने का तरीका समझो क्या है। हम एक बार NaOH को इग्नोर मार देते हैं क्योंकि NaOH अपने को टोटल कहा गया है 1 ग्राम, उस 1 ग्राम में से ही कुछ हिस्सा होगा जो रिएक्ट नहीं हुआ होगा, ये तो अंडरस्टूड है। तो पहले आप इसको एक्सप्रेस कर लेते हैं अच्छे से, क्योंकि HCl की मोलैरिटी और वॉल्यूम दोनों दिया हुआ है, तो पहले इसमें से एक पार्ट निकाल लेते हैं, मतलब सोल्व कर लेते हैं इसको। तो बेटा आपको मोलैरिटी वॉल्यूम दोनों दिया हुआ है, तो मुझे बताइए तो क्या आप मोलैरिटी का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। मोलैरिटी होता है मोल्स ऑफ HCl यानी सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, लीटर में। तो आपको जो मोलैरिटी दी गई है वो है 0.75, इसके साथ अगर आप वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दो तो मोल्स आ जाएंगे HCl के, और फिर हम रिएक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो वॉल्यूम है वो है 25 ml, लीटर में चेंज किया है तो 25 को 1000 से भाग कर दिया, तो यहां से आ जाएंगे मोल्स ऑफ HCl, ठीक है। तो इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो 25 4 जा 100 और एक ये 0, ठीक है। तो कुछ आपका ये आ जाएगा कि ऊपर है 0.75, नीचे है 40, ये आगे मोल्स किसके, HCl के। अब यहां से आपके पास दो रास्ते हैं,
HCl का जो डाटा है मोल में है, आप मोल से ही कंपेयर कर लो, 1 मोल ऑफ NaOH 1 मोल ऑफ HCl, उसका रिलेशन इस्तेमाल कर लो, या इसको ग्राम में चेंज कर लो क्योंकि NaOH ग्राम में दे रखा है। तो यहां से तुम मुझे बता सकते हो यहां से मास ऑफ HCl कितना होगा? आप मुझे बता सकते हैं कि मास ऑफ HCl कितना होगा? चेक करो। अगर आपको मोल दे दिए जाएं और आपसे मास पूछे तो बताइए मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? गिवन मास बाय मोलर मास। और अगर आपको गिवन मास निकालना है तो मोलर मास को मोल की तरफ ले जाओ, यानी मोल इनटू मोलर मास इज गिवन मास। तो HCl का जो मोलर मास होता है 1 हाइड्रोजन का, Cl का 35.5 36.5, यानी ये जो मोल्स आपके पास आए इसको 36.5 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आगे ग्राम HCl। ठीक है, इसको आप देख लें एक बार कितना आ रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं। आप सोल्व कर लें इतने, हम थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए इसको सोल्व कर लेते हैं फटाक से। ओके, तो 0.75 को अगर हमने मल्टीप्लाई करना है 36.5 से तो ये हमारा आया 27.35, फिर उसको डिवाइड करना है 40 से तो ये हमारा आया 0.68। तो ये हमारा आ गया बच्चे 0.68। ठीक है, ये आ गया 0.68। नाउ ध्यान से देखना, अगर आप रिएक्शन को देखोगे तो रिएक्शन में HCl एक ही मोल है, यानी 36.5 ग्राम HCl रिएक्ट्स विद, और रिएक्शन में NaOH का कितना मास है? 1 मोल ही है, 40 ग्राम। तो मुझे बताओ HCl एक्चुअली कितना लिया हुआ आपने? 0.68। 40 अपॉन 36.5 इंटू 0.68, यह आ जाएगा NaOH, जो कि ऑब्वियस 1 से छोटा आएगा क्योंकि टोटल तो 1 ग्राम NaOH लिया हुआ है। तो आपका जो लेफ्ट NaOH आ जाएगा, मतलब अनरिएक्टेड, ये तो रिएक्टेड है ना, ये तो रिएक्टेड है। अगर आपको अनरिएक्टेड चाहिए तो 1 में से ये चीज माइनस करनी पड़ेगी। बोलो आया? चेक करो बेटा। देखो जरूरी नहीं है मास में कन्वर्ट करके चलना है, आप इसको मोल में कन्वर्ट कर सकते हो। 1 ग्राम को मोल में कन्वर्ट कर लो, फिर मोल से मोल रिलेट करके आप भी सोल्व कर सकते हैं, सेम आएगा। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चले। 2024 का ही सवाल था। थर्ड क्वेश्चन 2023 में पूछा हुआ है, सेम अगेन कंसंट्रेशन टर्म से सवाल है। पढ़ते हैं एक बार, पढ़ो एक बार इसको, पढ़ो। देखो, द डेंसिटी ऑफ 1m सॉल्यूशन, चेक करो। माइक का सेल भी चेक करना पड़ेगा, कहीं मैं बोलता रहूं और आवाज ही रिकॉर्ड ना हो। हाँ ठीक है, चलो चेक करो। द डेंसिटी ऑफ 1m सॉल्यूशन ऑफ ए कंपाउंड X इज 1.25 ग्राम पर ml। यार अब मुझे लगता है अगर आप कंसंट्रेशन टर्म से क्वेश्चन कभी किए हो, या हाल ही में किया हो, या अभी कर रहे हो, तो आपको मैं एक चीज बता देता हूं, ऑब्जर्व्ड भी है और नहीं तो ऑब्जर्व करने वाली बात है कि कंसंट्रेशन टर्म के जो मुश्किल सवालों में शुमार सवाल हैं वो डेंसिटी वाले हैं। हालांकि वो मुश्किल नहीं है, मैं बोल रहा हूं कंपैरिजन से कह रहा हूं कि डेंसिटी वाले सवाल थोड़े से कॉम्प्लेक्स होते हैं विद रिस्पेक्ट टू अदर क्वेश्चंस रिलेटेड टू कंसंट्रेशन टर्म्स। ओके, तो एक बार पढ़ो। डेंसिटी ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ ए कंपाउंड X इज दिस। मोलैलिटी बताओ। मोलैरिटी देके मोलैलिटी मांग ली, मुझे बताओ 1m का मतलब क्या होगा? क्या 1m का मतलब होगा 1 मोल ऑफ सॉल्यूट जो कि X है इन 1 लीटर सॉल्यूशन, ये मतलब होगा?
अच्छा, क्या मांगा है आपसे? मोलैलिटी। मोलैलिटी के लिए क्या चाहिए होता है? ऊपर चाहिए होते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अगर आप चेक करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट तो 1 ही है, बस मास ऑफ सॉल्वेंट नहीं पता। देखो 1 मोल ऑफ सोल्यूट, तो क्या बात हो गई? डेंसिटी इसलिए तो दे रखा है, आपके पास डेंसिटी है सॉल्यूशन की 1.25 ग्राम पर ml। ठीक, और डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो कि 1.25 ग्राम पर ml। बताओ इसके बाद मास ऑफ सॉल्यूशन पता नहीं है सर, मास ही तो चाहिए सर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये रहा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर यानी 1000 ml, और यहां डेंसिटी है 1.25 ग्राम पर ml। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं यहां से मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया? 1000 मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1250 ग्राम आ गया। मास ऑफ सॉल्यूशन 1250 ग्राम। क्लियर? अब देखो मोलैलिटी के लिए मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, तो क्या बात हो गई? मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया ना 1250, उसमें से अगर मैं सोल्यूट का मास माइनस कर दूं तो आ गया ना सॉल्वेंट का मास। तो मुझे बताइए, मुझे चाहिए मास ऑफ सॉल्वेंट, उसके लिए मुझे जो मास ऑफ सॉल्यूशन आएगा, जो आ गया है 1250, उसमें से माइनस करना है मास ऑफ सोल्यूट। बोलिए, क्लियर? चेक करो चेक करो, मास ऑफ सॉल्यूशन है 1250, तो क्या इस सवाल में मुझे बता सकते हो आप मास ऑफ सोल्यूट क्या है? बताइए। बैठ भी सकता हूं यार मैं तो, क्या दिक्कत है? बताइए मास ऑफ सोल्यूट। भाई 1 मोल सोल्यूट है ना, 1 मोल सोल्यूट का क्या मास होगा? मोलर मास। कितना है मोलर मास एक्स का? कितना है बेटा? 85। 85 यहां पे लेस हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 0 में से 5 गया मतलब 5, 14 में से 8 गया 6, 1165 ग्राम। बोलिए बेटा, कर लेंगे? और इसको फिर आप यहां पर रख देंगे केजी में, और ये एक्स मास ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट 1 है ही। हो गया सवाल? चेक करो। देख लेना बेटा, 1165 आप पुट करेंगे यहां पर, 1000 से डिवाइड करेंगे, केजी में चेंज कर लेंगे, 1000 ऊपर चला जाएगा, ऊपर 1 है तो ऊपर हो जाएगा 1000, नीचे हो जाएगा कितना? 1165। तो आंसर 1 से छोटा आएगा, तो बी और सी ऑप्शन तो नहीं होंगे। फिर आप चेक कर लेना 0.7 है कि 0.8 है। क्लियर हुआ? डेंसिटी का सवाल कैसे करना है? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया होगा तो मास ऑफ सॉल्यूशन बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर था, हमने पुट किया, मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल लिया, लेकिन हमें मोलैलिटी के लिए मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए था, तो मास ऑफ सॉल्यूशन में से मास ऑफ सॉल्यूट माइनस कर दिया, तो मास ऑफ सॉल्वेंट आ गया। मास ऑफ सॉल्यूट कहां से आया? 1 मोल सॉल्यूट है, 1 मोल सॉल्यूट में क्या मास होता है? मोलर मास। रख दिया 85, गिवन था, गिवन था। ठीक है, चलो सवाल की शक्ल देखनी है, देख लो दोबारा से। ठीक है, ओके, नेक्स्ट वीडियो मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, चलो देखो 2022 का अगेन कंसंट्रेशन टर्म से सवाल है। ओके, प्योरिटी वाला एक सवाल है, ध्यान से देखना कैसे करना है। व्हाट मास ऑफ 95% प्योर CaCO3 विल बी रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 50 ml ऑफ 0.5 कैपिटल M HCl सॉल्यूशन। यानी CaCO3 की रिएक्शन करवानी HCl से, तो क्या रिएक्शन होगी?
CaCO3 की रिएक्शन करवानी है HCl से, डबल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, Ca चला जाएगा Cl के पास, CaCl2, H आ जाएगा यहां पर CO3 के पास, H2CO3 विच इज H2O प्लस CO2, बैलेंस करने के लिए HCl आगे 2 आ जाएगा मेरे हिसाब से, 2Cl 2Cl 2H 2H 3O 3O, बैलेंस्ड। देखो क्या बोला इसने, कितना CaCO3 लगेगा HCl के साथ रिएक्शन करवानी है, कितना HCl, कितना है बच्चे, 50 ml ऑफ 0.5 कैपिटल है। तो अगेन मोलैरिटी और वॉल्यूम दे रखा है, तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल करके मोलैरिटी का मोल आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, मोलैरिटी वॉल्यूम तो दोनों गिवन है, मुझे बताओ। मोलैरिटी होता है मोल्स, यहां आ जाएगा HCl के मोल्स, नीचे वॉल्यूम ऑफ HCl सॉल्यूशन। मेरी बात ठीक है, मैं पहले HCl को, जो HCl का जो डाटा है उसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं। तो हमें मोलैरिटी दे रखी है 0.5, मोल्स हमें HCl के नहीं गिवन है, तो मोल्स निकाल लेते हैं। नीचे चाहिए वॉल्यूम ऑफ HCl सॉल्यूशन विच इज 50 ml, लीटर में चेंज कर देते हैं, 1000 आ जाएगा। तो ये इधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो मोल्स आ जाएंगे, यानी 0.5 की मल्टीप्लीकेशन करवानी है 50/1000 से, यहां आ जाएंगे मोल्स ऑफ HCl। बताएं एक बार, ये मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाएगा, अगर मैं इसका डेसिमल नीचे उतार लूं 25 ऊपर हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, 25/1000 हो जाएगा, यानी 0.025 मोल्स आ गए HCl के। यानी इन शॉर्ट आपको इस डाटा का मतलब ये है कि 0.025 मोल HCl के हैं। उसके साथ कितना CaCO3 लगेगा पहले तो आप ये देख लेते हैं, उसके बाद 95% प्योर बोल रखा है, उसको सोल्व कर लेंगे। ठीक है, ग्राम में चाहिए। ठीक है, देखो ध्यान से, रिएक्शन में अगर आप देख पा रहे हैं तो CaCO3 का जो रिएक्शन में मास है 40 + 12 + 48, कितना हुआ CaCO3 का मोलर मास, 100 ग्राम। ठीक है, तो 100 ग्राम CaCO3 रिएक्ट कर रहा है, रिएक्शन से बताना एक बार, 2 मोल HCl से, लेकिन HCl 2 मोल नहीं है, HCl है 0.025। तो मुझे बताओ, अगर तो CaCO3 कितना होगा, अगर 2 मोल की जगह पर 0.025 मोल हो तो देखो 100 ग्राम 2 मोल के साथ रिएक्ट करता है, तो अगर 1 मोल हो तो 2 नीचे आ जाएगा, 100/2, और इतने मोल में निकालना है तो 0.025, तो ये 50 से कैंसिल हो जाएगा, 25 5 जा 125। ठीक है, और 0 भी कैरी करेगा, और 0 कैरी करेगा तो पॉइंट भी हटेगा, जैसे कि ये हो जाएगा 1.25, आई थिंक 1.25 ग्राम CaCO3, आई थिंक सो। 25 5 जा 125, तो 0.125 और एक 0 भी है तो 1.25 ग्राम CaCO3 आ जाएगा। लेकिन जल्दबाजी मत करना बेटा, क्यों, देखो ऑप्शन में तो है 1.25, ये मत कराना, क्योंकि CaCO3 100% प्योर नहीं है। ये आंसर तो तब आएगा ना जब CaCO3 100% प्योर। मेरी बात समझ में आ रही है? CaCO3 100% प्योर नहीं है, वो है 95% प्योर। तो कैसे करते हैं, ध्यान से देखना, थोड़ा सिंप्लीफाई करके समझ लेते हैं। 95% प्योर का मतलब ये है कि अगर आपको कहीं पर 95 ग्राम CaCO3 की जरूरत हुई तो आप 100 ग्राम लेंगे, यानी अगर आपके 95% प्योर का क्या मतलब है,
अगर आपको 95 ग्राम CaCO3 चाहिए तो 100 ग्राम CaCO3 विल बी टेकन। ये होता है 95% प्योरिटी का मतलब कि 95 ग्राम CaCO3 अगर चाहिए तो 100 ग्राम लेना पड़ेगा। और इसी तरीके से अगर आपको 1.25 ग्राम चाहिए तो कितना लेना पड़ेगा? 100/95 इंटू 1.25। 1.25 से आंसर बड़ा आएगा। और ऑप्शन में अगर हम देखें 1.25 से बड़े आंसर 3 है, 1.32, 3.65, 9.50। तो मेरे हिसाब से ये सोल्व करने पर 1.32 के आसपास आंसर होना चाहिए। मेरी बात आई थिंक क्लियर है। कैसे किया समझ में आ गया? HCl को पहले सिंप्लीफाई किया क्योंकि उसका मोलैरिटी भी गिवन था और HCl सॉल्यूशन का वॉल्यूम भी गिवन था, तो हमने वहां से मोल निकाल लिया। फिर क्या किया कि भाई देखो HCl के इतने मोल आ गए तो उसके साथ CaCO3 कितना होना चाहिए, तो वो हमने सोल्व किया तो आया 1.25 ग्राम CaCO3। फिर क्वेश्चन वहां पर एंड नहीं हुआ क्योंकि क्वेश्चन में CaCO3 95% प्योर है, तो 1.25 ग्राम 100% प्योर होता तो आंसर होता। लेकिन CaCO3 100% प्योर नहीं है, 95% प्योर है, यानी जितनी जरूरत है उससे ज्यादा लेना पड़ेगा। तो आंसर 1.25 तो नहीं है, तो कितना आएगा? 1.32। कर लेंगे? चलो फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 5th क्वेश्चन। ये ओडिशा में नीट एग्जाम उनका होता है 2019 का, वहां का सवाल है, लेकिन क्वेश्चन होता है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहां पर लिया गया है। डेंसिटी 2m एक्वस सॉल्यूशन की गिवन है 1.28 ग्राम पर ml और मोलैलिटी निकालनी है। सेम जो सवाल अभी पीछे हुआ है, आपको दिखा देता हूं कौन सा क्वेश्चन है वो, यही वाला क्वेश्चन आई थिंक। देखो यहां 1 मोलर सॉल्यूशन की डेंसिटी थी, वहां 2 मोलर की है। ठीक है, कैसे करोगे बताओ? सोल्व करो। यस, तो 2m का मतलब क्या होगा? क्योंकि ये मोलैलिटी मांग रहा है, तो मोलैलिटी क्यों दी होगी? कैपिटल M क्यों दिया होगा? 2m का क्या मतलब है? 2m का क्या मतलब है? 2m का मतलब है 2 मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, ये मतलब है इसका। अब इसने मांगा मोलैलिटी है स्मॉल m, तो स्मॉल m क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट kg में। क्लियर है? ओके, नंबर ऑफ मोल्स तो मुझे मिल गए 2, बस मास ऑफ सॉल्वेंट अगर मिल जाए तो सवाल हो गया। बताओ कैसे करवाया था? आपको डेंसिटी क्यों गिवन होगी? आपको डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन है 1.28 ग्राम पर ml। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। ओके, डेंसिटी किसकी गिवन है? सॉल्यूशन की। तो मुझे बताओ डेंसिटी को मैं लिख सकता हूं मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1.28 ग्राम पर ml। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन है कितना? 1 लीटर। तो 1 लीटर को उधर ले जाओ मिलीलीटर बना के, क्योंकि वो मिलीलीटर में है। यहां से मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आ जाएगा? 1.28 के पास 1000 चला गया, ठीक है, तो ये हो गया 1280 ग्राम। क्या आ गया? ये मास ऑफ सॉल्यूशन। हमें चाहिए क्या? मास ऑफ सॉल्वेंट। कैसे करेंगे बताओ? सर क्या है? सिंपल है, हमें क्या चाहिए? मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। मास ऑफ सॉल्वेंट आएगा सर, ये जो सॉल्यूशन का मास आया है ना सर, इसमें से ना सर सोल्यूट का मास माइनस कर दो। सोल्यूट का मास क्या कर दो? माइनस कर दो सर। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है सर? 1280 आया है सर। इसमें से माइनस करना है मास ऑफ सोल्यूट।
अब 2 मोल सोल्यूट हैं, 1 मोल सोल्यूट में मोलर मास होता है मास के हिसाब से, तो 2 मोल में हुआ 2 गुना मोलर मास। तो मोलर मास कितना होता है, NaOH का सवाल है, 40, 2 मोल का हुआ 80, तो 1280 में से 80 गए तो बचा 1200 ग्राम। ठीक है, बस फिर क्या है, 1200 ग्राम आप यहां पर पुट कर देंगे, देखिए पुट कर देंगे तो बताइए जो मोलैलिटी है वो आ जाएगा 2 अपॉन, ये 2 तो मोल्स हो गए, नीचे मास ऑफ सोलवेंट जो कि 1200 है, केजी में चेंज करने के लिए 1000 से भाग कर देना, 1000 ऊपर चला जाएगा, ऊपर आ जाएगा 2000, नीचे आ जाएगा 1200, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा देना। ठीक है, 2 6 जा 12, 2 10 जा, 2 3 जा, 2 5 जा, 5/3, 5/3 मीन्स 1.67 आ जाएगा। ठीक है, आसान है। क्वेश्चन फिर देख लो, क्वेश्चन देख लो एक बार। डेंसिटी थी 2 मोलर, तो 2 मोलर को सोल्व कर लिया, 2 मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। अब मोल्स की जरूरत तो मोलैलिटी में होती है, ऊपर रख दिया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। ठीक, नीचे चाहिए होता है मास ऑफ सोलवेंट, अब मास ऑफ सोलवेंट ढूंढने के लिए ये क्रियाकलाप हुआ है। ठीक, डेंसिटी सॉल्यूशन गिवन थी, डेंसिटी का फॉर्मूला इस्तेमाल करके मास अपॉन वॉल्यूम करके मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल लिया, फिर मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं चाहिए था, मास ऑफ सोलवेंट चाहिए था, तो मास ऑफ सॉल्यूशन में से मास ऑफ सोल्यूट माइनस कर दिया। मास ऑफ सोल्यूट कैसे निकाला, 80 कैसे निकाला, 2 मोल सोल्यूट था, 1 मोल सोल्यूट में 40 ग्राम वजन हुआ, NaOH है ना, 2 मोल में 80 हुआ, 80 माइनस कर दिया, 1200 आ गया, 1200 को मैंने फॉर्मूले में पुट कर दिया, केजी में कन्वर्ट करके 1000 से भाग करके, तो ये 5/3 आ गया, 5/3 मीन्स 1.67। ठीक, आगे बढ़ते हैं, बताओ 2022 का सवाल है। इन 1 मोलल सॉल्यूशन, 1 मोलर मतलब 1m, 1m का मतलब समझ गए, 1 मोलर सोल्यूट इन 1 kg सोलवेंट है ना, लेकिन उसमें 0.5 मोल्स हैं, तो ऑप्शन में बताना है आपको। मुझे बताओ स्मॉल m का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोलवेंट इन केजी, भाई इन केजी, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट वो तो गिवन है 0.5, देखो मोलैलिटी 1 है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट 0.5 है ना, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोलवेंट निकाल लो, मास ऑफ सोलवेंट हो जाएगा 0.5 kg। कौन सा ऑप्शन आ गया, 0.5 kg, तो 500 ग्राम आ गया, कर लेंगे, आसान था, आसान था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 2017 का सवाल है, इनमें से कौन सी कंसंट्रेशन टर्म टेम्परेचर पर डिपेंड होती है, तो ध्यान रखना बेटा, टेम्परेचर डिपेंडेंट वही होता है जिसमें वॉल्यूम इंक्लूड होता है, because volume of solution changes with the temperature, therefore that concentration term would change which includes volume in its formula। तो मोलैरिटी में वॉल्यूम होता है तो यस टेम्परेचर डिपेंडेंट है, मोल फ्रैक्शन में वॉल्यूम नहीं होता तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं है, मास परसेंटेज में वॉल्यूम नहीं होता तो ये भी टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं है, मोलैलिटी में भी वॉल्यूम नहीं होता वो भी टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं है। टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है जिसमें वॉल्यूम होता है, बिकॉज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चेंजेस विद चेंज इन टेम्परेचर। जैसे नॉर्मेलिटी अगर ऑप्शन में होता तो वो भी आंसर होता, वॉल्यूम परसेंटेज होता तो वो भी आंसर होता, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज होता तो वो भी आंसर में होता, पीपीएम बाय वॉल्यूम होता तो वो भी आंसर में होता। जिसकी कंसंट्रेशन टर्म में वॉल्यूम फॉर्मूले के अंदर है वही टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। बोलिए आगे बढ़ो। 2015 में पूछा है, मोल फ्रैक्शन क्या होगा सोल्यूट का अगर 1 स्मॉल m आपके पास एक्वस सॉल्यूशन है। तो मुझे बताओ 1m स्मॉल m का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि 1 मोल ऑफ सोल्यूट है इन 1 kg सोलवेंट,
और सॉल्वेंट पानी है, ये क्लियर हो गया क्योंकि एक्वस बोल रखा है। मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालते हैं? ऊपर चाहिए मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नीचे चाहिए टोटल मोल्स। टोटल मोल्स में सॉल्यूट के मोल्स तो हैं ही हैं, प्लस सॉल्वेंट के मोल्स भी चाहिए, और सॉल्वेंट पानी ही है। ठीक है, मोल फ्रैक्शन मुझे निकालना है, तो सॉल्यूट के मोल्स बता सकते हो कितने हैं? सॉल्यूट के मोल्स कितने हैं? 1 मोल, ये आ गया 1, नीचे फिर 1 प्लस सोलवेंट के मोल्स। अब सोलवेंट का तो मास गिवन है, मोल कैसे बताओगे? गिवन मास बाय मोलर मास। तो मोलर मास पानी का होता है 18, गिवन मास है 1 kg 1000। इसको सोल्व करेंगे तो ऊपर है 1, नीचे है 1 प्लस ये 55.5 हो जाएगा। इसको आप सोल्व कर लेना। ठीक है, तो आंसर आपका इसके आसपास होना चाहिए। ए ऑप्शन तो नहीं हो सकता क्योंकि 1 से तो छोटा ही आंसर आता है यार, मोल फ्रैक्शन है ना, इतना दिमाग तो आप लगा सकते हैं। अब वो कौन सा आंसर है, 0.03, 0.01 या 0.1? ठीक है, वो आप देख लेना। 0.1 भी नहीं हो सकता है क्योंकि आंसर तो 0.1 से भी छोटा आएगा, आप चेक कर लेना बाकी। ठीक है, बोलिए। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। मोलैरिटी ऑफ, ये क्वेश्चन देखना, ये एक स्पेशल सवाल है, नीट में तो नहीं पूछा हुआ है। ठीक है ना, तो मैंने कहा था कुछ PYQs लगाकर कुछ स्पेशल क्वेश्चन भी देखते हैं। देखो एक बार ये सवाल देखो। द मोलैरिटी ऑफ 1 लीटर S3PO4, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड बोलते हैं इसको, जिसकी 70% प्योरिटी है बाय मास, और स्पेसिफिक ग्रेविटी भी दे रखी है S3PO4 की 1.54 ग्राम पर ml, यानी डेंसिटी। मोलैरिटी चाहिए सॉल्यूशन की, तो सब जानते हैं मोलैरिटी के लिए तो एक तो चाहिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और एक चीज चाहिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर आप देखें सवाल में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो नहीं है, लेकिन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है 1 लीटर। ठीक, अब नंबर ऑफ मोल्स हमें खोजना है इस सवाल में। ठीक है, देखते हैं। 70% प्योरिटी है बाय मास और डेंसिटी भी गिवन है, तो मुझे बताओ, हमारे पास है डेंसिटी ऑफ S3PO4 1.54 ग्राम पर ml। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, हो गया मास ऑफ S3PO4 अपॉन वॉल्यूम ऑफ S3PO4 इज इक्वल टू 1.54। ओके, अब S3PO4 का जो वॉल्यूम है वो 1 लीटर है, ये ग्राम पर ml है, तो इसको ml में चेंज करोगे 1 लीटर को 1000 हो जाएगा, उधर ले जाओ। तो मास ऑफ S3PO4 आया 1.54 इंटू में 1000, इसका वॉल्यूम ऑफ S3PO4 इज 1000 ml, 1540 ग्राम S3PO4 1540। अब इसको उठा के यहां मोल्स में मत रख देना क्योंकि 70% ही प्योर है। तो मुझे बताओ एक्चुअल मास कितना हुआ? एक्चुअल मास ऑफ S3PO4 सर 70% ऑफ 1540, ये 2 जीरोज ये जीरो से कट जाएंगे, इसको सोल्व कर लेना। 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 37, 7 1 जा 7, 1078 ग्राम। ठीक है, अब अपने को मोल्स चाहिए थे, तो मोल्स तो होते हैं गिवन मास बाय मोलर मास। ये तो हो गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1, ऊपर चाहिए मोल्स, मोल्स होता है गिवन मास है 1078, और S3PO4 का मोलर मास, S3PO4 का मोलर मास, H का 3, फोस्फोरस का 31, 34 हो गया, और ऑक्सीजन का 64, तो 64 और 34 कितना हुआ? 98, 98 हुआ। वो आप देख लेना अगर मैं सही हूं तो।
3 और 31, 34, 34 और 64, 98। इसको आप सोल्व कर लेना। आंसर आपका लगभग लगभग 1100 मान लो, इसको 100 मान लो, तो 11 के आसपास आपका आंसर होना चाहिए। यही आंसर होना चाहिए। आप चेक कर लेना डिवाइड करके। समझ गए ना कैसे करना था? देखो, इसने हमसे मोलैरिटी मांगा, कैपिटल एम, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इसने तो हमें 1 लीटर बोल ही रखा था। हमें सिर्फ मोल्स ढूंढने थे। मोल्स के लिए गिवन मास और मोलर मास एक फार्मूला होता है। तो मोलर मास तो ऑब्वियसली H3PO4 का मोलर मास 98 पता है, बस गिवन मास ढूंढना था। देखा H3PO4 का डेंसिटी गिवन है, तो डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास ऑफ H3PO4 कैसे निकाला? वॉल्यूम उधर ले गए, वॉल्यूम था 1 लीटर, मिलीलीटर में चेंज हुआ 1000, तो ये बना 1540 ग्राम H3PO4। फिर मैंने 1540 यूज नहीं किया क्योंकि 70% प्योर था, तो मैंने 1540 का 70% निकाला तो 1078 हुआ। 1078 को फिर एक्चुअल मास माना गया। गिवन मास मोलर मास 98 है और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1। सोल्व किया, 11 के आसपास अपना आंसर आ गया और हमने टिक कर लिया। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है ऐसा, है ना? ऐसा नीट में तो नहीं पूछा है ना? तो इसको ध्यान से करना, ठीक है? क्वेश्चन अगर आपको चाहिए स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं नीचे कर देता हूं, नहीं तो वीडियो पीछे करके देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, द नॉर्मेलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग, नॉर्मेलिटी मांग ली है। ओके, तो नॉर्मेलिटी होता है मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। और देखो इसमें ऑक्सैलिक एसिड दे रखा है। ऑक्सैलिक एसिड ऐसा होता है COH डॉट 2H2O। तो इसके 2 H आयनाइजेबल होते हैं। यहां पर एन फैक्टर 2 हुआ, इतना तो क्लियर हो गया, एन फैक्टर 2 हुआ। बस मोलैरिटी अगर आ जाए इस सवाल में तो काम बन जाए। तो मोलैरिटी कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो गिवन हो गया 1250। 1000 से डिवाइड कर दिया क्योंकि वो मिलीलीटर में है, लीटर में चेंज हो जाएगा। ऊपर चाहिए नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास है 31.5। मोलर मास कितना रखेंगे? इसका मोलर मास निकाल लो, तो 36 तो यही हो गया, ठीक। 18 होता है पानी में, 2 बार है 36 हो गया। कार्बन 2 बार है 24 हो गया। ऑक्सीजन 4 बार है तो 64 हो गया। और हाइड्रोजन 2 बार है तो 2 हो गया। इसको समअप कर लेना। 36 और 24 कितना हो गया? 60। 60 और 2 कितना हो गया? 62। 62 और 64 कितना हो गया? 126। ठीक है, अब इतनी एक्टिंग तो आपके आगे करनी पड़ेगी। मैं सीधे 126 बोल दूंगा तो फिर थोड़ा नेचुरल नहीं लगेगा, है ना? इधर आपके सामने कैलकुलेट किया भाई मोलर मास, ठीक है? इसका एन फैक्टर 2 है, तो यहां से मोलैरिटी निकलेगी, वो यहां पुट कर देना और 2 से मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर। अब कई बार क्या होता है, बच्चे इतना खो जाते हैं कैलकुलेशन में कि सोल्व होते ही वो देखते हैं ऑप्शन और टिक कर देते हैं, लेकिन वो भूल गए ये मोलैरिटी है। और मोलैरिटी को एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो नॉर्मेलिटी आएगा। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। ये वाला ट्राई करो, 11th ट्राई करो, ट्राई करो। 40 मिनट से ऊपर हो गई वीडियो को, ट्राई करो। अब इतना तो होगा ही बेटा, एक टॉपिक कंसंट्रेशन टर्म हमने उठाया, उसके 11 से 12 सवाल लगाए, विच इज मोर देन इनफ। इसको आप ध्यान से करना, ध्यान से एब्जॉर्ब करना कंटेंट को, और क्वेश्चन कैसे करवाए हैं। कोई नया क्वेश्चन आपको लगे उसको ध्यान से समझना है। ओके, देखो इस सवाल को देखो, ये भी नीट में ऐसा कभी क्वेश्चन आया नहीं है, तो एक बढ़िया सवाल है, ये भी ध्यान से देखना, ट्राई करना। व्हाट इज द मास रेशियो ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल required for making that much molar solution and that much molar solution? यानी ग्लाइकोल, मेरे को एक ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल चाहिए, उसका कितना मास होगा इतनी मोलैरिटी तैयार करने के लिए, और कितना मास होगा इतनी मोलैरिटी तैयार करने के लिए, और उन दोनों मासेस का रेशियो मांगा है, मास रेशियो। तो 2 केस हो गए अगर आप समझे तो। एक तो हो गया कि प्रिपेयर करो
500 ग्राम ऑफ 0.25 स्मॉल एम सॉल्यूशन। और एक केस हो गया प्रिपेयर 250 ml 250 ml ऑफ 0.25 कैपिटल एम सॉल्यूशन। पहले स्मॉल एम देख लेते हैं। स्मॉल एम का फॉर्मूला होता है, मास चाहिए ना बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ओके, तो स्मॉल एम कितना है 0.25। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास बाय मोलर मास। तो जो गिवन मास है वो तो मुझे निकालना है x। मोलर मास ग्लाइकोल का आप देख लो 24, 36 और 32, 62, 62। मास ऑफ सोलवेंट 500 ग्राम, केजी में चेंज कर लो 1000। ठीक है, यहां से x की वैल्यू निकलेगी। फिर आप यहां आ जाओ, कैपिटल M है यहां। कैपिटल M का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। अब कैपिटल एम दे रखा है 0.25, नंबर ऑफ मोल्स होता है गिवन मास यानी x, मोलर मास 62, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 250, लीटर में चेंज करना है 1000 से डिवाइड, ये x डैश हो गया। यही x और x डैश वो मांग रहा है। इन दोनों को आप सीधे सीधे डिवाइड कर दो, काफी चीजें कॉमन हैं, कट जाएंगी। ठीक है, हो जाएगा। बढ़िया सवाल था ये भी यार, मोलैरिटी मोलैरिटी कंबाइन करके मास रेशियो ऑफ ग्लाइकोल मांगा था। देखो एक तरफ मोलैरिटी एक तरफ मोलैरिटी सोल्व करके इस तरफ से भी मास निकाल लिया ग्लाइकोल का, उस तरफ से भी मास निकाल लिया ग्लाइकोल का और दोनों को डिवाइड कर दिया। अच्छा, बिना सोल्व करे भी डिवाइड कर दोगे, काफी चीजें कॉमन हैं, कट जाएंगी। इस तरह से जल्दी सोल्व हो सकता है। ठीक है, आसान है। चलो आगे बढ़े, एक और सवाल है, अंतिम सवाल। तो ये मैं आपको दे रहा हूं ट्राई करने के लिए, थोड़ी बहुत हिंट दे देता हूं। ठीक है, एक बार सवाल पढ़ लो मेरे साथ, सवाल पढ़ लेते हैं। सम अमाउंट ऑफ डाइक्लोरोमीथेन विच इज CH2Cl2 मतलब सोल्यूट इज एडिड टू दैट मच वॉल्यूम ऑफ क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म, ठीक है, बर्तन में 671 ml के आसपास, उसमें मैंने कुछ CH2Cl2 डाला और इतनी मोलैरिटी तैयार हो गई सॉल्यूशन की। ppm में चाहिए कंसंट्रेशन, तो सबको पता यार ppm बाय मास चाहिए ना उसको। ऊपर चाहिए सोल्यूट कौन है CH2Cl2, ऊपर चाहिए मास ऑफ CH2Cl2 डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 की पावर 6। ठीक है, अब ये कैसे निकलेगा, ध्यान से देखो। आपको दे रखी है मोलैरिटी, तो मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। अब मोलैरिटी जो है वो आपको दे रखी है 2.6 10 की पावर -3। नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास x, मोलर मास CH2Cl2 सोल्यूट है ना, इसका मोलर मास 35.5, 2 बार है 71, 2 हाइड्रोजन का 73 और 12 कार्बन का 85। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 671.141 डिवाइडेड बाय 1000, लीटर में चेंज कर देना। यहां से आ जाएगा x क्या आ गया, मास ऑफ CH2Cl2, तो वो यहां पुट कर देंगे यहां पे। अच्छा, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे आएगा, ये याद दे रखिए आपको, डेंसिटी क्लोरोफॉर्म की 1.49 ग्राम पर ml, और ये दे रखिए वॉल्यूम क्लोरोफॉर्म की, तो डेंसिटी और वॉल्यूम से क्या आ जाएगा, डेंसिटी दे रखिए आपको क्लोरोफॉर्म की कितनी 1.49 ग्राम पर ml। डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो क्लोरोफॉर्म का मास जो है वो पता नहीं, वॉल्यूम 671.141 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मास ऑफ क्लोरोफॉर्म आ जाएगा हमारा।
मास ऑफ क्लोरोफॉर्म, और उसको मास ऑफ क्लोरोफॉर्म आ जाएगा तो हमें चाहिए मास ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ क्लोरोफॉर्म प्लस यहाँ से जो CS2Cl2 का मास है वो जोड़ देना, टोटल आ जाएगा यहाँ पे इंटू 10⁶। टोटल नहीं भी करोगे तो क्लोरोफॉर्म का मास इतना ज़्यादा होगा कि CS2Cl2 ना के बराबर है। अब इतना कॉन्सेप्ट अगर किसी क्लियर नहीं है तो कोई बात नहीं, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन से आ जाएगा मास ऑफ क्लोरोफॉर्म, मतलब डेंसिटी ऑफ क्लोरोफॉर्म से आ जाएगा मास ऑफ क्लोरोफॉर्म, मास ऑफ क्लोरोफॉर्म प्लस मास ऑफ CS2Cl2 जोड़ देना, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पुट कर देना इंटू 10⁶, हमारा आंसर आ जाएगा। इसको आप सोल्व कर लेना, ठीक है, ठीक है बेटा। चलो फिर अगले लेक्चर में मिलेंगे 7 बजे, डेली 7 PM वीडियो अपलोड होंगी। पहला टॉपिक कंसंट्रेशन टर्म, ध्यान से करना, फिर अगली वीडियो में मिलते हैं, ठीक है, चलें।